हेलो स्टूडेंट, आई एम सुनीता झा। हम कर रहे हैं क्लास 7 मैथ्स का चैप्टर 11 एक्सपोनेंट एंड पावर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टूडेंट फाइनल एग्जाम बिल्कुल नज़दीक आ गए हैं और स्टूडेंट को टाइम की शॉर्टेज रहती है। ऐसे में मैंने आपके लिए इस चैप्टर के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार किए हैं। इन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को अगर आप करके चले जाएंगे तो एग्ज़ाम में इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसे अच्छे से कर आएंगे, क्योंकि जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वह सारे ही यहाँ पे मैंने ले लिए हैं। अब स्टूडेंट इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने डिटेल में भी वीडियो बना रखे हैं, कम से कम 23 वीडियो हैं। तो अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया है, आप वहां जाके चैप्टर को डिटेल में पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तैयार किए हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, क्योंकि आपको पता है MCQ टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं तो उन्हें भी आप कर पाए, इसलिए चैप्टर का थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन लेंगे। अब हमारे चैप्टर का नाम है एक्सपोनेंट एंड पावर। तो भाई एक्सपोनेंट एंड पावर क्या है ये हम सबसे पहले समझते हैं। अब देखिए स्टूडेंट कि यहाँ पे मैंने दो नंबर लिखे हैं। एक नंबर तो ये है 1 और 0 0 0, दूसरा नंबर ये है 1 और 0 0। क्या आप इन दोनों नंबर को पढ़ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं? आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा इन दोनों नंबरों को पढ़ना, अंडरस्टैंड करना और कंपेयर करना। तो ऐसे नंबर जिनको पढ़ना, अंडरस्टैंड करना, कंपेयर करना मुश्किल होता है, उन नंबरों को पढ़ना, कंपेयर करना और अंडरस्टैंड करना इजी हो जाए, इसके लिए हम उन्हें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। अब नंबरों को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते कैसे हैं वह आप सीखिए। अब हमारे पास ये नंबर है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे हम इन दोनों नंबरों को। ठीक है, तो भाई इस नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पे 10 लिख दूंगी। अब इस नंबर में कितनी जीरो है जरा आप पढ़ के देखिए। इस नंबर में जीरो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इस नंबर में 11 जीरो है, तो यहाँ पे हम इसके ऊपर पावर लगा देंगे 11। ठीक है, तो ये नंबर हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कुछ इस तरह लिख लिया। अब इस नंबर को भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, कैसे लिखे, यहाँ पे आप लिखिए 10। अब इस नंबर के पास कितनी जीरो है आप पढ़िए जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो है, तो यहाँ पे मैं पावर लगा दूंगी 8। तो इस नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मैंने कुछ इस तरह से लिख लिया। अब स्टूडेंट नंबर्स को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, लार्ज नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखते हैं यह तो हमने जान लिया। अब आपको यह भी तो जानना होगा कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखे हुए नंबर को हम पढ़ेंगे कैसे। तो देखिए इस नंबर को मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो लिखा है इसे मैं पढ़ूंगी 10 रेज़ टू दी पावर 11, इसे मैं पढ़ूंगी 10 रेज़ टू दी पावर 8। और कैसे पढ़ सकती हूँ मैं इसे, 11th पावर ऑफ 10। ठीक है, 8th पावर ऑफ 10, इस तरह से भी मैं पढ़ सकती हूँ। यहाँ पे मैंने आपके लिए लिख भी दिया है, द नंबर 10 raised to the power 11 and 10 raised to the power 8 is read as 10 raised to the power 11। ऐसे ही बताया था मैंने, 10 raised to the power 11 and 10 raised to the power 8। और कैसे पढ़ सकते हैं, और सिंपली 11th पावर ऑफ 10 एंड 8th पावर ऑफ 10 ऐसे भी हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप इसे मेरे हिसाब से आप इसे ऐसे पढ़िए, 10 raised to the power 11 10 raised to the power 8 आपके लिए इजी रहेगा। ठीक है, अब स्टूडेंट अब ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये जो नंबर है इनके पास दो चीजें हैं, एक तो इसके पास बेस है और दूसरा इसके पास है एक्सपोनेंट। तो भाई यहाँ पे बेस कौन सा है और एक्सपोनेंट कौन सा है ये आपको मालूम करना पड़ेगा, क्योंकि 11.2 पढ़कर जब हम करेंगे तो बेस और एक्सपोनेंट वर्ड बार बार आएंगे। ठीक है, और फिर आपको इसके लॉ भी तो पढ़ने हैं। तो भाई बेस कौन सा है, बेस है इसका, देखिए यहाँ पे ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये जो नंबर है इसका बेस क्या है, 10 है। ठीक है, और इसमें एक्सपोनेंट क्या है, 11 है। ठीक है, अब ये जो नंबर है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसका बेस क्या है, इसका बेस भी 10 है और इसमें एक्सपोनेंट क्या है, 8 है। ठीक है, तो इस तरह से आपने बेस और एक्सपोनेंट भी समझ लिया। अब स्टूडेंट क्या सारे नंबर इसी तरह से लिखे जाते हैं क्या, 1 0 0 1 0 0 इस तरह से तो सारे नंबर नहीं लिखे जाते ना। लार्ज नंबर तो इस तरह से भी हो सकता है, 2 8 3 5 1 1 9 4, इस तरह से भी तो हो सकता है कोई लार्ज नंबर, जरूरी थोड़े सारे नंबर इसी तरह से हो। तो ऐसे नंबरों को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरह से लिखा जाए यह मैं आपको अगली स्लाइड में बताती हूँ। 1 0 0 इस तरह के लार्ज नंबर की एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे बनाएं यह तो हम जान चुके हैं।
अब और दूसरे जो लार्ज नंबर होते हैं उनकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे बनाएंगे, यह मैं आपको एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन 3 से बताती हूँ। देखिए क्वेश्चन 3 क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर यूजिंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यहाँ पे ये जो नंबर दिया है इस नंबर को आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन 3 का 4 पार्ट है। तो इस तरह के नंबर की एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाते समय स्टूडेंट आपको क्या करना है, इन नंबर के प्राइम फैक्टर कर लेने हैं। प्राइम फैक्टर क्या होता है, नंबर को ऐसे नंबर से डिवाइड करना जो इटसेल्फ डिवाइड होता हो, जो सिर्फ अपनी टेबल में आता हो, जैसे कि 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। इस तरह के नंबर से हमें इन नंबरों को डिवाइड करना है। तो देखिए मेरे पास नंबर क्या है, 3125 ये नंबर मेरे पास है। अब इस नंबर के मुझे प्राइम फैक्टर करने हैं, ठीक है, इस नंबर के मुझे प्राइम फैक्टर करने हैं स्टूडेंट। अब देखिए क्या मैं इसको, भाई 2 से तो ये डिवाइड होगा नहीं क्योंकि ये एक ऑड नंबर है, तो मैं इसको 3 से डिवाइड करके देखूं। पहले देखिए 3 से होगा कि नहीं होगा। 5 है, 2 है, 5 और 2 7 होते हैं, और 1 8 और 3 मिलाया तो कितना हो गया, 11 हो गए। इस नंबर का ऐड 11 हो रहा है। और डिजुअलिटी टेस्ट कहता है कि 3 की टेबल में 11 नहीं आता तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। डिजुअलिटी टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको पता है कि जिस नंबर के लास्ट में 5 और 0 आता है वह 5 से डिवाइड हो जाता है। और अगर इस नंबर का ऐड 11 है तो 3 की टेबल में 11 नहीं आता तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, हम इसे डिवाइड करेंगे 5 से। अब देखिए 5 6 जा 30 होता है और ये 12 बन जाएगा, 5 2 जा 10, फिर 2 रिमाइंडर बचेगा और 25 बनेगा, 5 5 जा 25। ठीक है, 5 से डिवाइड कर रही हूँ, नहीं कर पा रहे हैं अलग से करके देख लीजिए। 5 1 जा 5, फिर क्या होगा, 5 2 जा 10 होगा और 5 5 जा 25 होगा। फिर 5 से करूंगी इसको, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। फिर 5 से करेंगे, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। ठीक है, अब ये और डिवाइड नहीं होगा क्योंकि है ना 5 के और टुकड़े नहीं हो सकते। 5 खुद प्राइम नंबर है तो अब और तो डिवाइड ये होगा नहीं। तो जब तक आपको इसके फैक्टर करने हैं जब तक ये प्राइम नंबर हमको नहीं मिल जाता, तो अब ये डिवाइड नहीं होगा, तो बस ये हो चुका है। अब यहाँ पे आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, 5 इंटू कितना मिलेगा, 5 से इस नंबर को जब डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 625। ठीक है, अब 5 तो ऐसे ही लिख दीजिए। अब 625 को वापस 5 से करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 125 मिलेगा। अब आप क्या करिए, इन दोनों 5 को ऐसे ही लिखिए। अब 125 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 25। ठीक है, अब आप क्या करिए, 3 टाइम 5 तो ऐसे ही लिख लीजिए, और 4 टाइम 5 से जब 25 को करेंगे तो आपको 5 मिल जाएगा। तो कितना कितना आया, 1 2 3 4 5 रेज टू दी पावर 5 आपको मिल गया। तो किसी भी नंबर की अगर आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनानी है तो आप उसके प्राइम फैक्टर कर लीजिए, इस तरह भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। आप उनके प्राइम फैक्टर करिए, प्राइम फैक्टर करने के बाद देखिए कि आप 5 है, 5 कितना टाइम है, 1 2 3 4 5 टाइम है, तो 5 रेज टू दी पावर 5 इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गई। तो 3125 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गई 5 रेज टू दी पावर 5। ठीक है स्टूडेंट, अब आपको कुछ और इंफॉर्मेशन भी देनी है, वह भी देखिए। पावर 2 है उसको हम स्क्वायर भी बोलते हैं, पावर 2 को हम स्क्वायर भी बोलते हैं। जैसे 9 रेज टू दी पावर 2 है, इसको मैं ऑल्सो रीड एज 9 स्क्वायर। 9 रेज टू दी पावर 2 को मैं 9 स्क्वायर भी बोल सकती हूँ। पावर 3 को हम क्यूब्ड भी बोलते हैं। 5 रेज टू दी पावर 3 ऑल्सो रीड एज 5 क्यूब्ड। 5 रेज टू दी पावर 3 को मैं 5 क्यूब भी बोल सकती हूँ। तो ये इंफॉर्मेशन भी आपको दे दी है, एग्जाम में आ जाए तो आप करिएगा। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल है 1 पेज नंबर 172 का। पेज नंबर 172 एग्जाम्पल 1 लिया है पेज नंबर 172 से। क्या कह रहा है, एक्सप्रेस 256 एज पावर 2। 256 को 2 की पावर के रूप में एक्सप्रेस कीजिए। मतलब आपको यहाँ पे प्राइम नंबर 2 कर रखना है, प्राइम नंबर 2 रखना है। 3 है या फिर है ना क्या कहते हैं 3 या फिर 7 9 इस तरह का प्राइम नंबर आपको नहीं रखना है, भले ही ये डिवाइड हो रहा हो इन नंबरों से तो भी आपको प्राइम नंबर 2 रखना है, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है एक्सप्रेस 256 एज पावर 2। 2 के ऊपर आपको पावर लगानी है। ठीक है, तो अगर इस तरह से लिखा गया हो एक्सप्रेस 256 एज पावर 3 तो फिर आपको प्राइम नंबर 3 रखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे प्राइम नंबर 5 रखा था ना, वैसे ही यहाँ पे आपको प्राइम नंबर 2 रखकर ही करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, अगर 3 का है तो 3 रख के करना है, 7 का है तो 7 रख के करना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, 256 को प्राइम नंबर 2 से डिवाइड करना है। ठीक है,
अब आप देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, ठीक है। 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर क्या है 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर क्या है 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 से डिवाइड करते जा रहे हैं, 2 8 जा 16, फिर क्या है 2 4 जा 8, फिर क्या है 2 2 जा 4, और फिर क्या है 2 1 जा 2। अब 2 के और प्राइम फैक्टर नहीं हो सकते, अब ये हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब 2 के तो फैक्टर होते नहीं है क्योंकि 2 एक प्राइम नंबर है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं, 256 है नंबर आपका। अब इसको फर्स्ट टाइम जब 2 से डिवाइड किया तो मुझे क्या मिला, 128 मिला। सेकेंड टाइम एक 2 से तो मैंने कर लिया, सेकेंड 2 से किया तो मुझे 64 मिल गया। अब 2 2 से तो मैं कर चुकी हूँ, थर्ड 2 से जब मैं 64 को करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, 32 मिल जाएगा। अब मैं 3 2 से तो कर चुकी हूँ 256 को डिवाइड। अब अगर मैं 4 2 से 32 को डिवाइड करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, 16 मिलेगा। अब आप देखिए आगे, आप देखिए कि मैं यहाँ पे कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। अब आप देखिए 2 इंटू टू कितने बार 2 है, 4 टाइम 2 तो हमने ले लिया है, 1 2 3 4। अब फिफ्थ टाइम 2 से जब मैं इसको करूंगी तो मुझे 8 मिलेगा। अब आप देखिए 2 इंटू टू, चेंज करते हैं, 2 इंटू टू कितने टाइम है, 3 और 5, 1 2 3 और ये 5। अब मैं 6 टाइम 2 से जब 8 को करूंगी तो मुझे 4 मिल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब आप देखिए 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम 6 टाइम 2 से हमने कर लिया है। अब 4 को मैं 7 टाइम 2 से करूंगी तो मुझे 2 मिल जाएगा। तो टोटल कितने 2 बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो भाई बेस क्या हुआ हमारा, बेस तो हुआ 2 और उसके ऊपर पावर क्या हो गई, 8 हो गई, क्योंकि 2 8 टाइम है। बेस तो हमारा क्या है, 2 है, क्योंकि कहा है कि आपको प्राइम नंबर 2 रखना है, एक्सप्रेस 256 एस पावर 2, 2 के ऊपर पावर लगानी है, तो बेस तो हम 2 ही रखेंगे। और 2 कितने टाइम आया है, 8 टाइम आया है, तो उसके ऊपर पावर लग जाएगी 8। तो 2 रेज टू दी पावर 8 जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है हमारे 256 की, है ना। 2 या फिर हम बोले 256 एस पावर 2 रेज टू दी पावर 8। तो भाई एग्जाम्पल एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन 3 और एग्जाम्पल 1 कर लिया है। अब बाकी के क्वेश्चन भी देख लेते हैं। पेज नंबर 172 का एग्जाम्पल 4 भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल 4 कह रहा है एक्सपेंड करना है ए क्यूब बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी क्यूब, बी स्क्वायर ए क्यूब, बी क्यूब ए स्क्वायर, आर दे ऑल सेम। तो भाई यहाँ पे ये जो वेरिएबल दिए हैं इनको आप एक्सपेंड कीजिए और बताइए क्या ये सेम है। तो भाई नंबर को एक्सपेंड करना तो हम सीख चुके हैं, अब वेरिएबल कैसे एक्सपेंड करते हैं वह भी देख लेते हैं। ए क्यूब है, इसको मैं किस तरह से लिख सकती हूँ, ए क्यूब को हम इस तरह लिख सकते हैं, ए इंटू ए, इस तरह से लिख सकती हूँ मैं ए क्यूब को। और बी स्क्वायर को मैं किस तरह से लिख सकती हूँ, बी स्क्वायर को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, बी इंटू बी, ठीक है, इस तरह लिख सकती हूँ मैं। तो ये हो गया एक्सपेंड। एक लाइन आपको और लिखनी है तो और लिख लीजिए, ए इंटू ए बी इंटू बी, ठीक है, इस तरह से ये हो गया एक्सपेंड, ठीक है। अब सेकंड देखिए, ए स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, ए इंटू ए लिख सकते हैं, ठीक है। बी क्यूब को कैसे लिखेंगे, 3 टाइम बी, ठीक है। बी स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, 2 टाइम बी, और ए क्यूब को कैसे लिख सकते हैं, 3 टाइम ए, क्लियर। बी क्यूब को कैसे लिखेंगे, 3 टाइम बी, और ए स्क्वायर को कैसे लिखेंगे, 2 टाइम ए, ठीक है। अब करना क्या है आपको, अब आगे ये बताना है आपको, एक्सपेंड तो आपने कर लिया इन वेरिएबल को, अब इनमें सेम क्या है, क्या ये सेम है। तो हाँ भाई, यहाँ पे आप आंसर में लिख सकते हैं कि देखिए यहाँ पे 3 टाइम ए है, यहाँ पे 3 टाइम ए है, और यहाँ भी 3 टाइम ए है, ठीक है। यहाँ 2 टाइम बी है, यहाँ भी 2 टाइम बी है। तो आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे पार्ट 1 और पार्ट 3 सेम है, ठीक है। आंसर में क्या लिख सकते हैं, पार्ट 1, ऐसे आप इनके पार्ट कर लीजिएगा 1 2 3 4, फिर आप आंसर दे दीजिएगा, पार्ट 1 एंड पार्ट 3। और देखिए और कौन कौन से पार्ट सेम है, पार्ट 1 और पार्ट 3। और देखिए पार्ट 2 में क्या है,
A 2 टाइम है, पार्ट 4 में A 2 टाइम है, पार्ट 2 में B 3 टाइम है और पार्ट 4 में B 3 टाइम है। तो पार्ट 1 एंड 3 सेम है एंड पार्ट आपका पार्ट 2 जो है और पार्ट 4 सेम है। पार्ट 1 एंड 3 और पार्ट 2 एंड 4 आर सेम, ये सेम है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ फैक्टर, ये फैक्टर ही है ना, ये एक्सपेंड फॉर्म क्या है, ए क्यूब, ये जितने भी वेरिएबल है इनके क्या है, फैक्टर है। तो ऑर्डर ऑफ फैक्टर, यहाँ पे आप देख रहे हो कि ऑर्डर चेंज हुआ है, लेकिन पार्ट 1 और पार्ट 3 सेम है। पार्ट 1 में भी ए क्यूब है और पार्ट 3 में भी ए क्यूब है, पार्ट 1 में भी बी स्क्वायर है और पार्ट 3 में भी बी स्क्वायर है। ऐसा ही सेकेंड और फोर्थ में हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर चेंज हुए, सिर्फ ऑर्डर चेंज हुए। पहले यहाँ पे पहले बी ए क्यूब था, यहाँ पे पहले बी स्क्वायर है, सिर्फ ऑर्डर चेंज हुए हैं, लेकिन फैक्टर में कोई चेंज नहीं हुआ है। तो ऑर्डर ऑफ फैक्टर डज नॉट मैटर। यहाँ पे ये लाइन और लिख दीजिए, ऑर्डर ऑफ फैक्टर्स डज नॉट मैटर, ठीक है। तो इस तरह से हमने एग्जाम्पल 4 कर लिया है, बाकी के क्वेश्चन भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल 6 देख लेते हैं, आपकी बुक के पेज नंबर 173 से लिया है। वर्कआउट 1 रेज टू द पावर 5 माइनस 1 क्यूब माइनस 1 रेज टू द पावर 4 माइनस 10 क्यूब और माइनस 5 रेज टू द पावर 4। अब यहाँ पे ये जो नंबर्स हैं इन पे आपको वर्कआउट करना है। स्टूडेंट, एक नंबरों को आपको करना है सिंप्लीफाई। तो सबसे पहले तो 1 रेज टू द पावर 5 है, इसको देख लेते हैं। 1 रेज टू द पावर 5 का मतलब क्या है, 1 को आप 5 टाइम लिखिए, ठीक है। 1 को आप 5 टाइम लिखिए और 1 को 1 से आप कितनी भी बार, आपको आंसर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। 1 को 1 से कितनी भी बार मल्टीप्लाई करिए, आंसर तो 1 ही मिलना है। तो यहाँ हमारा आंसर हो गया 1, ठीक है स्टूडेंट। अब हम अगला देख लेते हैं। अगला नंबर क्या है, -1 क्यूब, ये है -1 क्यूब है। इसका मतलब क्या है भाई, -1 को आप 3 टाइम लिखिए, -1 को 3 टाइम लिखिए, 3 टाइम लिखिए और फिर मल्टीप्लाई करिए। अब यहाँ पे आप इस क्वेश्चन में -1 को 3 टाइम लिखा और मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आपको 1 मिलेगा, ये तो आपको पता है। पर यहाँ पे आपको यह जानना जरूरी है कि साइन कौन सा लगेगा। तो स्टूडेंट, आप इस बात को समझिए कि आपके पास माइनस का नंबर है और उसके ऊपर पावर अगर एक ऑड नंबर है, अगर आपके पास जो बेस है, बेस अगर माइनस का है और उसके ऊपर पावर एक ऑड नंबर है, तो आंसर देते समय आप जो भी आंसर होगा वो माइनस का होगा, उसमें आप माइनस का साइन लगाएंगे, ठीक है। ऑड और इवन नंबर तो आपको पता है ना, जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं उन्हें हम कहते हैं इवन नंबर, और जो नंबर 2 से डिवाइड ना हो उन्हें हम कहते हैं ऑड नंबर। तो यहाँ पे आप देखिए कि -1 के ऊपर पावर एक ऑड नंबर है, इसलिए आंसर देते समय मैं साइन माइनस का लगाऊंगी, ठीक है। क्यों लगाऊंगी ये भी समझिए। देखिए भाई, ये -1 है, ये भी -1 है, -1 आपस में मल्टीप्लाई हुए तो हुआ +1, क्योंकि मल्टीप्लाई करते समय माइनस माइनस प्लस होता है। अब ये -1 से मल्टीप्लाई होगा, +1 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा -1, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है मल्टीप्लाई करते समय, ठीक है। तो एग्जाम में इतना सब करके देखने की आपको जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, अगर माइनस का कोई नंबर है और उसके ऊपर पावर एक ऑड नंबर है तो आप आंसर देते समय माइनस का साइन यूज करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। अब आप देखिए कि भाई -1 रेज टू दी पावर 4 है, -1 रेज टू दी पावर 4 है, इसका मतलब क्या है, -1 को 4 टाइम लिखिए और फिर उसे सिंप्लीफाई कीजिए। तो -1 को 4 टाइम लिखा और इसे सिंप्लीफाई किया तो आंसर क्या मिला, +1। +1 आंसर क्यों आ रहा है स्टूडेंट, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इस -1 के ऊपर पावर जो है वो एक इवन नंबर है। पावर अगर एक इवन नंबर है तो फिर आंसर आएगा प्लस में, ठीक है। इस क्वेश्चन को कराने का मकसद यही है स्टूडेंट कि आपको ये पता पड़े कि पावर अगर इवन नंबर है तो आंसर प्लस में आता है और पावर अगर ऑड नंबर है तो आंसर
माइनस में आता है, ठीक है। तो ये आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ जाएं, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। अब 10⁻³ है तो -10 इंटू -10 ऐसे 3 टाइम लिखेंगे। अच्छा, -10 को -10 से आप सिंपली देखिए, यहाँ 1 लिखिए, कितनी जीरो है, 3 जीरो है, 3 जीरो लिख लीजिए। इस तरह के नंबर को आप इस तरह से करेंगे, 1 लिखिए, 1 2 3 जीरो है, 3 टाइम कर लीजिए। और आप साइन कौन सा लगाएंगे भाई, माइनस का लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि इसके ऊपर जो पावर है वह एक ऑड नंबर है, इसलिए आंसर देते समय हम माइनस का साइन यूज करते हैं। तो इसलिए जब भी हम आंसर देते हैं साइन यूज करते हैं माइनस का, ठीक है। अब आप देखिए -5⁻⁴ है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, -5 को आप 4 टाइम लिखिए, -5 को 4 टाइम लिखिए और फिर उसके बाद आप उसे सिंप्लीफाई कीजिए। अब -5 और -5 को मल्टीप्लाई इस तरह से ब्रैकेट में 2 के 1 2 ये पेयर बना लिए इस 2 के, और इन 2 के पेयर इस तरह से बना लिए। -5 को -5 से मल्टीप्लाई किया तो 25 मिला, प्लस का मिला, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है मल्टीप्लाई करते समय। मल्टीप्लाई का साइन है, आप भी लिखिए। -5 को -5 से मल्टीप्लाई किया तो फिर अगेन आपको 25 मिल गया, ठीक है। अब 25 को 25 से मल्टीप्लाई कीजिए जरा। 25 5 जा क्या होता है, 125 होता है। 5 हम यहाँ उतारेंगे, 125 होता है, उसका 5 हमने यहाँ उतार लिया और 12 बचा। 25 50 होता है, 50 और 12 को जरा ऐड कीजिए 6, तो यहाँ पे आपको मिल गया। तो 625 यहाँ पे आपका आंसर है। साइन कौन सा लगेगा, साइन लगेगा प्लस का। क्यों लगेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं -5 के ऊपर जो पावर है वह एक इवन नंबर है, तो पावर इवन नंबर है, इसलिए साइन हमारा क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरह से हमने जो हमारा एग्जाम्पल 6 था वह हमने कर लिया है, और अब हम अपने बाकी के क्वेश्चन भी देख लेते हैं। 4 लिया है, 5⁻⁴ है, इसकी हमें वैल्यू बतानी है। तो वैल्यू बताने के लिए किसी भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखे गए नंबर की वैल्यू बताने के लिए आपको क्या करना है स्टूडेंट, पहले तो उस नंबर को एक्सपेंड कर लेना है। ये नंबर है हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इसको हम पहले करेंगे एक्सपेंड। तो एक्सपेंड करने के लिए मैं क्या करूंगी, 5 को लिखूंगी 4 टाइम, क्योंकि इसके ऊपर पावर है 4। अब देखिए मैं इसके क्या करूंगी, इस तरह से 2 2 के पेयर बना लूंगी, तो यहाँ मुझे 25 मिलेगा और यहाँ भी मुझे 25 मिलेगा। 25 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 625, ठीक है। ये आपका आंसर है, आप करके देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे 11.1 का ही, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब यहाँ पे आप देखिए कि ये जो नंबर्स दिए गए हैं इनको आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। ये नहीं कि आप इन नंबर के प्रोडक्ट निकालने बैठ जाएं कि 6 × 6 × 6 कितना होता है, आपको इनकी वैल्यू नहीं बतानी इन नंबर्स की, आपको इन नंबर्स को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है कुछ इस तरह से, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है इस बात का आपको खास ध्यान देना है। वैल्यू पूछी गए नंबर, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखे गए नंबर की वैल्यू पूछी है, तो फिर आप उसको एक्सपेंड फॉर्म में लिख के उसका प्रोडक्ट निकालेंगे। और एक्सपोनेंशियल फॉर्म पूछी है तो किस तरह से करेंगे, देखिए 6 तो बेस है और उसके ऊपर पावर लगानी है कितनी, 1 2 3 4, क्योंकि नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो कुछ इस तरह से, ठीक है। अब आप देखिए 5 × 5 × 7 × 7, तो 5 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं, 5⁻², है ना। और 7 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 7⁻², ठीक है। प्रोडक्ट नहीं निकालना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनानी है। 2 × 2 को कैसे लिख सकते हैं, 2², ठीक है, या फिर 2⁻²। a को क्या लिख सकते हैं, a², ठीक है, इस तरह से। अब देखिए 3 टाइम a है, 3 टाइम a को क्या लिख सकते हैं हम, a³। अच्छा 4 टाइम c है, इसको क्या लिख सकते हैं, c³, c⁻⁴, और d को आप ऐसे ही लिख लीजिए क्योंकि d के ऊपर कोई पावर नहीं है। तो इस तरह से एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन जाती है, ठीक है स्टूडेंट। इस तरह से हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाते हैं, ठीक है। आप 5² भी बोल सकते हैं, 5⁻² भी बोल सकते हैं, 7² भी बोल सकते हैं और 7⁻² भी बोल सकते हैं। और क्वेश्चन देख लेते हैं।
एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन 5 देख लेते हैं। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ देयर प्राइम फैक्टर। एक्सप्रेस कीजिए कि यहाँ पे जो नंबर दिया है वह नंबर अपने प्राइम फैक्टर और उस पे लगने वाली पावर का प्रोडक्ट है। तो मैंने क्वेश्चन 5 का 4 पार्ट लिया है। 3600 के पहले आपको प्राइम फैक्टर करने हैं और फिर उन प्राइम फैक्टर्स को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, क्योंकि ये जो नंबर है वह अपने प्राइम फैक्टर और उस पर लगने वाली पावर के प्रोडक्ट के रूप में है। तो भाई सबसे पहले हम इस नंबर के प्राइम फैक्टर करते हैं। प्राइम फैक्टर आप ऐसे भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो देखिए पहले प्राइम फैक्टर मैं यहाँ पे कर रही हूँ, 2 से हो जाएगा ये डिवाइड, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 हो जाएगा और 0 0 लग जाएगी। 2 से डिवाइड करने पे ये मिला मुझे। 2 9 जा 18 होता है 0 0, 2 4 जा 8 होता है, 2 5 जा 10 होता है 0, 2 2 जा 4 होता है और फिर वापस 2 2 जा 4 होता है, 2 5 जा 10 होता है। फिर 3 से हो जाएगा 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, फिर 3 से 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, फिर हम 5 से कर देंगे 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम ऐसे भी कर सकते हैं। 2 से किया तो मुझे 18 मिला। ठीक है, 1800 मिला। फिर इस 2 को तो ऐसे ही लिखा, वापस 2 से करेंगे तो मुझे 900 मिल जाएगा। ठीक है, 2 टाइम 2 को ऐसे ही लिखा, वापस 2 से करा तो मुझे मिल जाएगा 450। ठीक है, अब हमने क्या करा, 3 टाइम 2 को ऐसे ही लिखा, 4 टाइम 2 से करा तो मुझे मिल जाएगा 225। ठीक है, अब 4 टाइम 2 को तो हमने ऐसे ही लिखा 1 2 3 4, है ना। हाँ, 4 टाइम 2 को तो हमने ऐसे ही लिखा। अब की बार मैंने 3 से किया तो मुझे मिला 75। ठीक है, अब मैंने 4 टाइम 2 को ऐसे ही लिख लिया स्टूडेंट और 1 टाइम 3 को लिख दिया। फिर दोबारा 3 से किया तो मुझे मिला 25। अब मैंने 4 टाइम 2 और 2 टाइम 3 और फिर 25 को 5 से करा तो मुझे 2 टाइम 5 मिल गया। अब आप देख रहे हैं कि इस नंबर को हमें क्या लिखना है, अपने प्राइम फैक्टर। तो ये प्राइम फैक्टर हो गए, ये सब प्राइम फैक्टर ही है। कैसे है प्राइम फैक्टर, क्योंकि ये नंबर इटसेल्फ डिवाइड है, अपनी ही टेबल में आते हैं और किसी टेबल में ये नंबर नहीं आते। तो ये 3600 के हो गए प्राइम फैक्टर। अब इन प्राइम फैक्टर्स की पावर, क्योंकि इस नंबर को अपने प्राइम फैक्टर और उसकी पावर के रूप में लिखना है, तो भाई प्राइम फैक्टर 2 है, इसके ऊपर पावर क्या लगेगी, 2 रेज़ टू दी पावर 4। ठीक है, क्योंकि ये 4 टाइम है ना, और ये प्राइम फैक्टर क्या है, 3 है, इसके ऊपर पावर क्या लगेगी, 3 रेज़ टू दी पावर 2 या 3 स्क्वायर और मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर। तो क्या हुआ, ये नंबर है वो अपने प्राइम फैक्टर और उसके पावर का प्रोडक्ट है। ये जो नंबर है वो अपने प्राइम फैक्टर और उस पे लगने वाली पावर का प्रोडक्ट है। कैसे, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको वापस यही नंबर मिल जाएगा। तो आपको तो यही बताना था कि ये नंबर अपने प्राइम फैक्टर और उस पे लगने वाली पावर का प्रोडक्ट है। तो ये हमने इसको इस तरह से कर लिया। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन भी देख लेते हैं। एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन 7 देख लेते हैं। यहाँ आपको करना है सिंप्लीफाई। क्वेश्चन 7 का 3rd पार्ट लिया है, ब्रैकेट -3 स्क्वायर इंटू ब्रैकेट -5 स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई करने के लिए स्टूडेंट क्या करेंगे, हम ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नंबर हैं इनको हम क्या करेंगे, इनको हम एक्सपेंड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो भाई एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो नंबर है इनको एक्सपेंड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगी, -3 इंटू -3 लिखूंगी, क्योंकि इसके ऊपर पावर 2 है इसलिए मैंने इसे 2 टाइम लिखा। इसी तरह से -5 की एक्सपेंड फॉर्म क्या हो जाएगी, -5 इंटू -5। ठीक है, अब मैं इसको जरा मल्टीप्लाई करूंगी 3 इंटू 3 को, तो मुझे क्या मिलेगा, 9। साइन कौन सा लगेगा स्टूडेंट, मल्टीप्लाई करते समय माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस का साइन लगेगा। इनटू का साइन है, आई भी लगाइए, 25 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 मिलेगा। साइन किसका रहेगा, साइन रहेगा प्लस का, क्योंकि मल्टीप्लाई करते समय माइनस माइनस हो जाता है प्लस। अब 25 को जरा 9 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको क्या मिलेगा, 9 4 जा
9 5 जा क्या होता है 45 होता है, 5 यहाँ उतारेंगे और 4 यहाँ रह जाएगा, 9 2 जा 18, 18 और 2 कितना 4 कितना होता है 22 होता है। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा 225। ठीक है, तो 25 9 जा 225 होता है स्टूडेंट, 25 9 जा 225 होता है। अब स्टूडेंट यहाँ पे आपको सिंप्लीफाई करने पे आंसर ये मिल गया 225। अब आपने यह जाना कि भाई सिंप्लीफाई हम कैसे करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नंबर दिया गया जाएगा और इसकी आप एक्सपेंड फॉर्म बनाएंगे। एक्सपेंड फॉर्म बनाने के बाद आप लास्ट में प्रोडक्ट निकालेंगे और इस तरह से होगा सिंप्लीफाई। इसी तरह से स्टूडेंट आपको किसी क्वेश्चन में वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा जाए तो अभी आप यही प्रोसेस यूज करेंगे, क्योंकि वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा जाएगा तब भी नंबर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही लिखा हुआ होगा। ठीक है, अब अगर स्टूडेंट आपसे कहा जाए कि भाई ये जो नंबर दिए हैं इनकी आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाइए, तो उस कंडीशन में आप उस नंबर के प्राइम फैक्टर करेंगे और उन प्राइम फैक्टर्स के ऊपर आप पावर लगा देंगे। प्राइम फैक्टर करने के बाद उन प्राइम फैक्टर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देंगे। और आपको इस तरह से कहा जाए कि भाई एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम पावर ऑफ प्राइम फैक्टर। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ये जो नंबर है इस नंबर के प्राइम फैक्टर करो और उसके ऊपर आप उस प्राइम फैक्टर्स को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो, उसके ऊपर पावर लगाओ, क्योंकि ये जो नंबर है वो अपने प्राइम फैक्टर और उस पर लगने वाली पावर का प्रोडक्ट है। इतना सब मैं आपको किस लिए बता रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप क्वेश्चन जो एग्जाम में जो क्वेश्चन करा गया है उसी तरह से क्वेश्चन का आंसर दें। ये नहीं कि भाई क्वेश्चन पूछा तो कुछ और है और आंसर आप कुछ और करके आ गए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, वरना आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले। तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में क्या करने के लिए कहा गया है। तो भाई क्वेश्चन 7 तो हमने कर लिया है, अब बाकी के क्वेश्चन भी देख लेते हैं। एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन 4 और 8 के कुछ पार्ट में आपको कराऊंगी स्टूडेंट, लेकिन उससे पहले हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट समझ लेते हैं, क्वेश्चन समझना इजी हो जाएगा। तो देखिए 5 लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि आपके पास दो सेम बेस है आपके पास और हो रहे हैं आपस में मल्टीप्लाई। a इंटू ए सेम बेस है और आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई, लेकिन उनके ऊपर जो पावर लगी है वह डिफरेंट है। तो आप क्या करेंगे, बेस को तो ले लेंगे कॉमन और दोनों पावर को आपस में कर देंगे ऐड। एग्जाम्पल से समझिए, मेरे पास दो सेम बेस है 5 इंटू 5 और इनके ऊपर डिफरेंट पावर लगी है 3 एंड 4। तो मैंने इन बेस को तो कॉमन ले लिया और इनके ऊपर जो पावर लगी थी उनको आपस में ऐड कर दिया 3 और 4 को, तो मुझे मिला 5 रेज टू दी पावर 7। तो फर्स्ट लॉ हो गया। सेकंड लॉ देखिए, आपके पास दो सेम बेस है और आपस में हो रहे हैं डिवाइड, लेकिन उनके ऊपर जो पावर है वह डिफरेंट है। तो हम क्या करेंगे, बेस को ले लेंगे कॉमन और न्यूमरेटर की पावर में से डिनोमिनेटर की पावर को माइनस कर लेंगे। एग्जाम्पल से समझिए, सेम बेस है 8 और इसके ऊपर डिफरेंट पावर लगी है 5 एंड 2, आपस में हो रहे हैं डिवाइड, तो बेस को तो ले लेंगे कॉमन और न्यूमरेटर की पावर में से डिनोमिनेटर की पावर को माइनस करेंगे, तो आपको मिलेगा 8 रेज टू दी पावर 3, ठीक है, या फिर 8 क्यूब। अब आप देखिए आपके पास एक बेस है, उसके ऊपर पावर लगी है और वह बेस आपका ब्रैकेट में क्लोज है और उस पावर के ऊपर भी एक पावर और लगी हुई है। तो आप क्या करेंगे, इस तरह की कंडीशन में पावर को आपस में मल्टीप्लाई, जैसे आपके पास बेस 7 है उसके ऊपर पावर लगी है 2 और ये ब्रैकेट में क्लोज है और 7 रेज टू दी पावर 2 के ऊपर एक पावर और लगी है 3, तो बेस को तो आप ऐसे ही लिखेंगे और 2 और 3 ये जो दो पावर है इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको मिलेगा 7 रेज टू दी पावर 6, क्योंकि 3 2 जा होता है 6। 4 लो देखिए, ए और बी आपके पास दो डिफरेंट बेस है अब की बार, और लेकिन इनके ऊपर सेम पावर लगी हुई है, तो आप क्या करेंगे, इन डिफरेंट बेसिस को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और ब्रैकेट में क्लोज करेंगे और इन दोनों के ऊपर सेम जो पावर सेम है वो इस तरह से लगा देंगे। जैसे आपके पास दो डिफरेंट बेस है 3 और 2, इनके ऊपर पावर सेम लगी है 2, 3 के ऊपर भी 2 पावर है, 2 के ऊपर भी 2 पावर है, इन दोनों का तो प्रोडक्ट ले लेंगे जो आएगा 6 और इनको ब्रैकेट में क्लोज करेंगे और इनके ऊपर कॉमन पावर लगा देंगे 2, इस तरह से। ये 4 लॉ है।
अब फिफ्थ लॉ देखिए, ए और बी दो डिफरेंट बेस हैं, आपस में हो रहे हैं डिवाइड, लेकिन इनके ऊपर जो पावर है वह एक ही है। तो आप क्या करेंगे, इनको डिवाइड करेंगे कुछ इस तरह से, ब्रैकेट में क्लोज करेंगे और कॉमन पावर लगा देंगे दोनों के ऊपर इस तरह से। जैसे बेस डिफरेंट है 7 और 3, आपस में हो रहे हैं डिवाइड, लेकिन इनके ऊपर पावर सेम लगी हुई है, तो 7/3 इस तरह से लिखेंगे, ब्रैकेट में क्लोज करेंगे और इनके ऊपर पावर लगा देंगे सेम 5 इस तरह से। अब ये 5 लॉ हैं एक्सपोनेंट एंड पावर के। अब आप देखिए और कुछ समझा देती हूँ आपको। अगर आपके पास a रेज़ टू दी पावर 0 है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 1। 5 रेज़ टू दी पावर 0 है, इसका मतलब 1 है। 8 रेज़ टू दी पावर 0 है, इसका मतलब भी 1 है। अब हम एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन 4 और 8 देख लेते हैं। एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन 4 देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर वेयर पॉसिबल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे दो नंबर दिए हैं, 100 रेज़ टू दी पावर 2 और 2 रेज़ टू दी पावर 100। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा नंबर ग्रेटर है। क्वेश्चन 4 का पार्ट 4 लिया है, तो 100 रेज़ टू दी पावर 2, जिसको 200 स्क्वायर भी बोलते हैं, तो इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ 100 इंटू 100। और जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, 100, ये 40, क्योंकि यहाँ 240 है, कितना हुआ, ये 10,000 हो गया। अब 2 रेज़ टू दी पावर 100 है स्टूडेंट, इसको मैं क्या करती हूँ, कुछ इस तरह से लिखती हूँ, 2 को 14 टाइम लिखती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। 2 को मैंने 14 टाइम लिखा, यहाँ लिख लेते हैं 14 टाइम। वैसे तो मुझे 2 कितने टाइम लिखना है, मुझे लिखना है 100 टाइम, ठीक है, लेकिन फिलहाल मैंने 14 टाइम लिखा है। अगर और ज्यादा टाइम लिखने की जरूरत पड़ेगी तो हम लिखेंगे, अभी हम 14 टाइम ही लिख रहे हैं, ठीक है। अब ऐसा करिए, 3 3 के पेयर बना लीजिए, 2 के 3 3 के पेयर बना लीजिए। ये कितने पेयर बन रहे हैं, 4 पेयर बन गए, 1 2 3 4, और 2 और 2 के पेयर 1 पेयर बना। अब 3 टाइम 2 कितना होता है, 8 होता है, और ये 4 पेयर है ना, तो 8 टाइम 4 लिख दीजिए। और ये क्या है, ये 4 हो गया, क्योंकि 2 के 2 पेयर बने, तो ये 4 हो गया। अब इन दोनों के पेयर बना लीजिए, ठीक है। ये कितना हो गया, 64, ये भी 64, और ये कितना है, 4। अच्छा, 64 को 64 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 4 जा 16, 1 कैरी, 6 4 जा 24 और 1 कैरी 25, 6 4 जा 24, 4 6 6 जा 36, और क्या होगा, 2 कैरी 38। कितना मिला, 6 9 10 और 4, तो कितना मिल गया यहाँ पे आपको, यहाँ पे 64 आपस में मल्टीप्लाई हुए, तो आपको क्या मिला, 4096 इंटू 4 मिला आपको। अब क्या है, 40964 जो है, इसको भी आप क्या करिए, 40964 जो किसे हम क्या बोलेंगे, 4096 है, इसको 4 से मल्टीप्लाई कीजिए। अच्छा, 6 4 जा 24 होता है, 9 4 जा 36, 38, क्योंकि यहाँ पे तो 0 है ना, तो पूरा 38 उतार लेंगे, 4 4 जा 16। कितना मिल गया आपको, 4 से मल्टीप्लाई किया तो आपको मिला 16,384 मिला। तो भाई 14 टाइम जो 2 होता है, 14 टाइम 2 का मतलब पता है आपको क्या है, 14 टाइम 2 का मतलब है 16,384। तो 16,000 अगर 100 अगर 2 टाइम है तो उसका मतलब है 10,000, 100 2 टाइम है तो उसका मतलब है 10,000, तो और 2 अगर 14 टाइम है तो उसका मतलब है 16,384। इसका मतलब क्या है, 2 रेज़ टू दी पावर 100 तो काफी बड़ा होगा, 100 रेज़ टू दी पावर 2 से 14 टाइम ही ये इतना आ रहा है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 रेज़ टू दी पावर 14 कितना है आपका, 16,384, ठीक है। और आपका 100 रेज़ टू दी पावर 2 आपका कितना है, 100 रेज़ टू दी पावर 2 आपका कितना है, 10,000 है। तो आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि 2 रेज़ टू दी पावर 14 ग्रेटर देन 100 रेज़ टू दी पावर 2। सो इसलिए हम क्या देख रहे हैं, इसलिए हमने क्या देखा, 2 रेज़ टू दी पावर 100 ग्रेटर देन 100 रेज़ टू दी पावर 2। इससे हमने ये जाना कि ये भी है ना, सो या फिर यहाँ पे क्लियरली लिख लीजिए, ठीक है, क्लियरली 2 रेज़ टू दी पावर 100 ग्रेटर देन 100 रेज़ टू दी पावर 2। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने क्या करा, इस तरह से हमने हमारा 4 क्वेश्चन तो कर लिया है। अब हम 8 भी देख लेते हैं।
11.1 का 8 क्वेश्चन देख लेते हैं। कंपेयर द फॉलोइंग नंबर। फर्स्ट है 2.7 इंटू 10 रेज टू दी पावर 12 और 1.5 इंटू 10 रेज टू दी पावर 8। ये दो नंबर हैं, इन्हें आपस में कंपेयर करना है। तो आप देखिए कि यहाँ पे फर्स्ट नंबर है 2.7 और सेकेंड नंबर है 1.5। तो आप देख रहे हैं कि 2.7 ग्रेटर देन 1.5 और ये क्या है 10 रेज टू दी पावर 12 और ये 10 रेज टू दी पावर 8। तो 10 रेज टू दी पावर 12 ग्रेटर देन 10 रेज टू दी पावर 8। तो यहाँ पे आप क्या समझ रहे हैं कि भाई ये जो नंबर है इसके पास डिजिट ज्यादा है अकॉर्डिंग टू इस नंबर के। इसके पास पावर ज्यादा है तो इसका मतलब इसके पास डिजिट ज्यादा है। इसके पास पावर कम है, इसका मतलब इसके पास डिजिट कम है। और यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि 2.7 जो है वो ग्रेटर है 1.5 से। तो यहाँ पे आपको क्लियरली पता पड़ रहा है कि 2.7 जो है 2.7 इंटू 10 रेज टू दी पावर 12 जो है वो ग्रेटर देन है 1.5 इंटू 10 रेज टू दी पावर 8 के। और यही हमारा आंसर है। थर्ड पार्ट देखिए, यहाँ पे आप देखिए 4 इंटू 10 रेज टू दी पावर 14 और 3 इंटू 10 रेज टू दी पावर 17 है। अब आप देखिए कि 10 रेज टू दी पावर 14 है और 10 रेज टू दी पावर 17 है। अब जो 17 पावर है वह क्या है, वह बहुत ग्रेटर है अकॉर्डिंग टू 10 रेज टू दी पावर 14 के। इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि इस नंबर के पास डिजिट कम है और इस नंबर के पास डिजिट ज्यादा है, क्योंकि इसके पास 17 पावर है तो इसके पास डिजिट ज्यादा है और इसके पास 14 पावर है, इसका मतलब इसके पास डिजिट कम है। तो जिस नंबर के पास डिजिट कम होते हैं वह नंबर होता है स्मॉल, है ना। तो हमने क्या समझा इससे, 4 इंटू 10 रेज टू दी पावर 14 जो है वो लेस है 3 इंटू 10 रेज टू दी पावर 17 की। ठीक है, और यही हमारा आंसर है। हमें कंपेयर ही तो करना था तो हमने कर दिया कंपेयर। 4 और 8 क्वेश्चन में तो हमें एक्सपोनेंट एंड पावर के लॉ की जरूरत नहीं पड़ी है, लेकिन बाकी के क्वेश्चन हम एक्सपोनेंट एंड पावर का लॉ यूज करके ही करते हैं। तो बढ़ते हैं अगली स्लाइड में। आंसर देना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। क्वेश्चन 1 है 3 रेज टू दी पावर 7 डिवाइडेड बाय 3 रेज टू दी पावर 2 इंटू 3 रेज टू दी पावर 5। ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि आप सेम बेस है और आपस में हो रहे हैं डिवाइड। सेम बेस अगर आपस में डिवाइड होते हैं तो एक्सपोनेंट एंड पावर का लॉ कहता है कि भाई आप क्या करिए, बेस को तो ले लीजिए कॉमन और न्यूमरेटर की पावर में से डिनोमिनेटर की पावर को कर दीजिए माइनस। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, बेस सेम है तो हम क्या करेंगे, बेस को तो ले लेंगे कॉमन और न्यूमरेटर की पावर में से डिनोमिनेटर की पावर को कर देंगे माइनस। डिवाइड करते समय हम ये लॉ यूज करते हैं। इंटू 3 रेज टू दी पावर 5 हम ऐसे ही लिख लेंगे। अब 3 बेस है और इसके ऊपर पावर लग जाएगी 5, क्योंकि 7 में से 2 माइनस होगा तो मिलेगा 5। अब यहाँ पे भी आपको 3 रेज टू दी पावर 5 मिल जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि बेस तो सेम है और आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई। तो एक्सपोनेंट एंड पावर का मैंने लॉ जो आपको पढ़ाया था उसमें कहा था कि अगर कॉमन बेस है, सेम बेस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो बेस को तो हम ले लेते हैं कॉमन और जो उनके ऊपर जो पावर होती है वो हो जाती है ऐड। लेकिन यहाँ पे पावर सेम है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, सेम पावर भी ऐड होंगी। कॉमन बेस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनके ऊपर पावर डिफरेंट है तो भी ऐड होंगी और पावर सेम है तो भी ऐड होंगी। तो यहाँ पे आंसर आपको मिलेगा 3 रेज टू दी पावर 10। ये आपका आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, अब इसका 4 पार्ट देखिए। 2 रेज टू दी पावर 2 मल्टीप्लाई 3 टाइम विद इटसेल्फ। 2 रेज टू दी पावर 2 मल्टीप्लाई 3 टाइम विद इटसेल्फ इंटू 3 रेज टू दी पावर 6 इंटू 5 रेज टू दी पावर 6। ये आपका क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बेस के ऊपर पावर है और उस पावर के ऊपर भी एक पावर और लगी है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, बेस के ऊपर जो पावर है और उस पावर के ऊपर जो एक पावर और लगी है उन दोनों को कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे भी हम यही लॉ वर्क करेंगे। तो 2 है उसके ऊपर पावर क्या है, 2 आपका बेस है, उसके ऊपर पावर है 2 और उस पावर के ऊपर भी एक पावर 3 लगी है 3। इन दोनों को हम आपस में कर लेंगे मल्टीप्लाई, जैसा कि हमने यहाँ पे किया है। इंटू 3 रेज टू दी पावर 6 इंटू 5 रेज टू दी पावर 6। ठीक है, अब इन पावर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 2 रेज टू दी पावर 6 मिलेगा और 3 रेज टू दी पावर 6 मिलेगा और 5 रेज टू दी पावर 6 मिलेगा। अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बेस तो डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है। तो यहाँ पे भी एक्सपोनेंशियल पावर का एक लॉ वर्क करेगा कि डिफरेंट बेस है और पावर सेम है तो क्या करिए, बेस को तो कर दीजिए मल्टीप्लाई।
बेस को तो आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसके ऊपर जो सेम कॉमन पावर है, सेम पावर है, उसको ले लीजिए कॉमन ब्रैकेट के बाहर इस तरह से। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करने पे आपको क्या मिलेगा, 2 3 जा 6 और 6 5 जा 30। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, 30 रेज टू दी पावर 6। तो यहाँ पे हमने आंसर दे दिया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो आंसर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में देना था, तो यहाँ भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया है और यहाँ भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया है और एग्जाम्पल 11 हो गया है। बाकी के क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन 1 देख लेते हैं। यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का यूज करना है और सिंप्लीफाई करना है ये जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इनको, लेकिन आंसर देना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। फर्स्ट क्या है, 3 स्क्वायर इंटू 3 रेज टू दी पावर 4 इंटू 3 रेज टू दी पावर 8, ये क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको कौन सा एक्सपोनेंट एंड पावर का लॉ यहाँ वर्क करेगा कि बेस तो सेम है, दो बेस हैं और दोनों ही सेम है, लेकिन उनके ऊपर पावर लगी रही है वो डिफरेंट है और दोनों बेस हो रहे हैं मल्टीप्लाई। तो बेस को तो आप ले लीजिए कॉमन और उनके ऊपर जो डिफरेंट पावर लगी है उनको कर दो ऐड। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि सेम बेस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आप क्या करिए, बेस को तो ले लीजिए कॉमन और उन पे ऊपर जो डिफरेंट पावर लगी है उन्हें आपस में कर दीजिए ऐड। तो किस तरह से लिखेंगे हम उन डिफरेंट पावर को आपस में ऐड करेंगे, तो आप कुछ इस तरह से लिखेंगे 2 + 4 + 8। तो क्या आंसर मिल जाएगा आपको, आपको मिल जाएगा 4 और 2 6 होता है और 6 और 8 कितना होता है, 14 होता है। तो 3 रेज टू दी पावर 14 ये आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, 6 रेज टू दी पावर 15 डिवाइडेड बाय 6 रेज टू दी पावर 10। अब यहाँ भी एक्सपोनेंट एंड पावर का एक लॉ वर्क कर रहा है कि आपके पास सेम बेस है और आपस में हो रहा है डिवाइड और उनके ऊपर डिफरेंट पावर लगी हुई है। तो आप क्या करिए, सेम बेस को तो ले लीजिए कॉमन और उनके ऊपर जो पावर लगी हुई है उसमें न्यूमरेटर की पावर में से डिनोमिनेटर की पावर को माइनस कर दीजिए। आप माइनस बोलिए सिंपल लैंग्वेज में या फिर आप बोलिए डिवाइड कर दीजिए, बोलेंगे तो भी गलत नहीं है, क्योंकि भाई अगर ये नंबर आपस में डिवाइड हो रहे हैं, ए रेज टू दी पावर m, ए रेज टू दी पावर n, ये अगर आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो इन पे लगने वाली पावर भी तो डिवाइड होंगी। ठीक है, तो हम डिवाइड वर्ड भी यूज कर सकते हैं और ये भी बोल सकते हैं कि सिंपल लैंग्वेज में कि न्यूमरेटर की पावर में से डिनोमिनेटर की पावर को माइनस कर दीजिए। ठीक है, आपको इजीली समझ में आ जाए इसलिए ऐसा बोला जाता है कि न्यूमरेटर की पावर में से डिनोमिनेटर की पावर को माइनस कर दीजिए। तो सेम बेस है, डिवाइड कर रहे हैं हम, तो बेस को ले लीजिए कॉमन और न्यूमरेटर की पावर में से डिनोमिनेटर की पावर को माइनस कर दीजिए। तो आपको क्या मिलेगा, 6 रेज टू दी पावर 5 आंसर मिल जाएगा आपको। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए थर्ड क्वेश्चन देखिए, a रेज टू दी पावर 4 इंटू बी रेज टू दी पावर 4। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप कि डिफरेंट बेस हैं, एक a है दूसरा b है और उनके ऊपर जो पावर है वह सेम है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, डिफरेंट बेस को तो आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और उन पे जो सेम पावर है उसको क्या करेंगे, उसको ले लेंगे कॉमन, उनको ब्रैकेट में क्लोज करेंगे और उनके और पावर को इन दोनों बेसिस के ऊपर लगा देंगे एक साथ। तो यहाँ पे भी a और b दो बेस हैं, तो इनको तो ले लेंगे हम एक ब्रैकेट में क्लोज कर लेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। इसकी जगह अगर नंबर होते तो नंबर को हम आपस में मल्टीप्लाई करके लिख देते और भाई a और b तो आपस में मल्टीप्लाई इसी तरह होंगे ना, नंबर होते तो नंबर मल्टीप्लाई कर देते और उनके ऊपर जो कॉमन पावर है, सेम पावर है, उसको इस तरह से बाहर लिख देंगे। इस तरह से करते हैं हम इस तरह के क्वेश्चन। अब भाई सेकंड क्वेश्चन भी देख लेते हैं। एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन 2 देख लेते हैं। सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यहाँ पे आपको सिंप्लीफाई करना है और ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो 4 देखिए, 2 का 3 इंटू 7 रेज टू दी पावर 2 इंटू 11 रेज टू दी पावर 8, 21 इंटू 11 रेज टू दी पावर 3, ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आप इस टाइप के क्वेश्चन जो भी आए स्टूडेंट, वहां आपको क्या करना है कि जितने भी नंबर हैं उनको आप प्राइम नंबर में कन्वर्ट कर दीजिए। तो देखिए ये 3 है, ये तो ऑलरेडी प्राइम नंबर है और आपका जो 7 है वह भी प्राइम नंबर है। 3 ऑलरेडी प्राइम नंबर है और 7 भी आपका प्राइम नंबर ही है।
तो इसको तो आप ऐसे ही लिख लीजिए जैसा ये लिखा है, पावर भी लगा दीजिए। और 11 रेज टू दी पावर 8 भी आपका प्राइम नंबर है। 21 को प्राइम नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो 3 इंटू 7 लिख लेंगे हम, ठीक है। और 11 रेज टू दी पावर 3 इसको ऐसे ही लिख लीजिए। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये नंबर हो रहे हैं आपस में डिवाइड, और यहाँ पे सेम बेसिस है, देखिए 3 है और यहाँ भी 3 है, यहाँ 7 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ 11 है, यहाँ भी 11 है, और ये नंबर आपस में डिवाइड हो रहे हैं। तो यहाँ एक्सपोनेंट एंड पावर का हम लॉ वर्क करेंगे, सेम बेसिस अगर आपस में डिवाइड हो रहे हो तो हम न्यूमरेटर की पावर में से डिनोमिनेटर की पावर को माइनस कर लेते हैं, बेस तो ले लेते हैं कॉमन, और न्यूमरेटर की पावर में से डिनोमिनेटर की पावर को करते हैं माइनस। तो यहाँ पे भी हम कुछ ऐसा ही करेंगे। आप देखिए कि 3 है उसके ऊपर 1 पावर है, और यहाँ भी 3 के ऊपर 1 पावर है, तो 1 माइनस 1 लिख लेंगे, ठीक है। इंटू 7, 7 के ऊपर 2 पावर है, यहाँ 7 के ऊपर 1 पावर है, तो 2 माइनस 1 लिखेंगे। यहाँ 11 है, 11 के ऊपर 8 पावर है, और यहाँ 11 के ऊपर 3 पावर है, तो 8 माइनस 3 लिख देंगे। ये क्या होगा, 3 रेज टू दी पावर, ये तो हो जाएगा 3 रेज टू दी पावर 0, ये हो जाएगा 7 रेज टू दी पावर 1 हम लिखते नहीं है, और 11 रेज टू दी पावर 5 ये हो जाएगा। अब 3 रेज टू दी पावर 0 को मैं 1 लिखूंगी, क्योंकि किसी भी नंबर के ऊपर 0 पावर होती है उसका मतलब 1 होता है। 7 इंटू 11 रेज टू दी पावर 5। अब ये क्या मिलेगा मुझे लास्ट में, 7 इंटू 11 रेज टू दी पावर 5, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर देना है, तो ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। अब आगे देखिए 8 पार्ट देखिए इसे, 3 रेज टू दी पावर 0 और 2 रेज टू दी पावर 0 ये ब्रैकेट में क्लोज है और आपस में हो रहे हैं ऐड, और मल्टीप्लाई हो रहे हैं 5 रेज टू दी पावर 0 से। अब आपको पता है कि a रेज टू दी पावर का मतलब 0 होता है, 1 होता है, a रेज टू दी पावर 0 का मतलब 1 होता है, तो 3 रेज टू दी पावर 0 का मतलब भी 1 हुआ, और 2 रेज टू दी पावर 0 का मतलब भी 1 हुआ। ये आपस में ऐड हो रहे हैं और ब्रैकेट में क्लोज है, तो हमने भी क्लोज कर दिया। और 5 रेज टू दी पावर 0 का मतलब भी 1 होता है। ब्रैकेट में जो नंबर होते हैं उनको हम पहले सॉल्व करते हैं, तो ये बन गए 2 और ये हो गया 1, ठीक है। ब्रैकेट वाले नंबर बन गए 2 और ये हो गया 1, और आंसर मिल गया 2। तो इस तरह से करेंगे आप इस क्वेश्चन को, ठीक है। इसका 5th पार्ट देखिए, 3 रेज टू दी पावर 7 डिवाइडेड बाय 3 रेज टू दी पावर 4 इंटू 3 रेज टू दी पावर 3। अब यहाँ पे आप देखिए कि ये नंबर हो रहे हैं आपस में डिवाइड। पहले यहाँ पे आप देखिए कि जो डिनोमिनेटर में जो नंबर है उनमें बेस कॉमन है और आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई। कॉमन बेस हो, सेम बेस हो और नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो बेस को ले लेते हैं कॉमन और उसके ऊपर जो पावर होती है उनको कर देते हैं ऐड। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, बेस को कॉमन ले लेंगे और इनके ऊपर जो पावर है इनको कर देंगे ऐड। अब आपको क्या मिलेगा, 3 रेज टू दी पावर 7, 3 रेज टू दी पावर 7 अपॉन 3 रेज टू दी पावर 7। अब 3 रेज टू दी पावर 7 में से आप 3 रेज टू दी पावर 7 को माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट, 3 रेज टू दी पावर 0 मिलेगा। अब 3 रेज टू दी पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1। 3 रेज टू दी पावर 0 का मतलब 1 ही होता है ना, तो ये हो गया हमारा आंसर। अब एक क्वेश्चन आपको और कराती हूँ इसी क्वेश्चन का। 12 पार्ट देख लेते हैं। 2 क्यूब इंटू 2 ब्रैकेट में क्लोज है और इसके ऊपर पावर लगी हुई है 2। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 है उसके ऊपर पावर 3 है और इस पावर के ऊपर भी एक पावर और लगी हुई है 2। तो यहाँ पे एक्सपोनेंट एंड पावर का एक लॉ वर्क करेगा कि बेस है उसके ऊपर पावर लगी हुई है और उस पावर के ऊपर भी एक पावर और लगी है, तो हम क्या करेंगे, दोनों पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 2 को तो हम ऐसे ही लिखेंगे और इसके ऊपर जो पावर है 3 और इस 3 के ऊपर भी एक पावर और लगी हुई है 2, इन पावर को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। और 2 है, इस 2 के ऊपर पावर क्या है, 2 है ना, क्योंकि इसके बाहर 2 पावर है तो इसका मतलब क्या है, ये पावर इसके ऊपर भी लगी है और इसके ऊपर भी लगी है, तो यहाँ पे भी हम पावर 2 लगा देंगे। अब पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 6 मिलेगा और 2 रेज टू दी पावर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि बेस सेम है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो क्या करेंगे हम, एक्सपोनेंट एंड पावर का ये लॉ वर्क करेगा। यहाँ पे बेस को ले लेंगे कॉमन और पावर को कर देंगे ऐड। मल्टीप्लाई करते समय ये लॉ वर्क करता है, तो बेस को ले लेंगे कॉमन और पावर्स को आपस में ऐड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा आंसर, हमें आंसर मिल जाएगा 2 रेज टू दी पावर 8। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर देना है, तो क्वेश्चन 2 हमने कर लिया है। अब 3 क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन 3 से ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। ट्रू और फॉल्स बताइए और अपने आंसर को जस्टिफाई कीजिए। फर्स्ट है 10 इंटू 10 रेज टू दी पावर 11
इक्वल 100 रेज टू दी पावर 11, क्या ये आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं? तो भाई लेफ्ट हैंड साइड पे है आपका 10 इंटू 10 रेज टू दी पावर 11। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपके पास सेम बेस है और पावर डिफरेंट है और हो रहे हैं मल्टीप्लाई। तो हम क्या करेंगे, पावर को, बेस को तो ले लेंगे कॉमन, बेस को हम ले लेंगे कॉमन और पावर्स को आपस में कर देंगे ऐड। इसके ऊपर 1 पावर है 10 है, इसके ऊपर 1 पावर है 10 के ऊपर 1 पावर है 1 और इस 10 के यहाँ पे 11 पावर है, ये दोनों पावर आपस में हो जाएंगी ऐड और आपको मिलेगा 10 रेज टू दी पावर 12। ठीक है, अब राइट हैंड साइड पे क्या है, 100 रेज टू दी पावर 11 है, तो मैं 100 को 10 रेज टू दी पावर 2 लिख सकती हूँ। 100 को मैं 10 रेज टू दी पावर 2 लिखूंगी तो उसका मतलब भी 100 ही तो होगा। 10 इंटू 10 क्या होता है, 100 होता है। तो और इसके ऊपर पावर लगा दूंगी 11। कौन सा लॉ यूज किया, बेस के ऊपर पावर लगाई और उस पावर के ऊपर एक पावर और लगा दी और दोनों पावर को आपस में कर दिया मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 10 बेस है, इसके ऊपर पावर लगी है 10 बेस है, इसके ऊपर पावर लगी है 2 और इस पावर के ऊपर पावर लगी है 11। तो इन दोनों पावर को जब आपस में मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिला, 10 रेज टू दी पावर 22 मिल गया। अब आप बताइए 10 रेज टू दी पावर 12 ग्रेटर, ये क्या आपस ये ट्रू है? 10 रेज टू दी पावर 12 जो है वो तो लेस देन है 10 रेज टू दी पावर 22 के। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड वाला जो है, लेफ्ट हैंड साइड वाला जो नंबर है आपका, लेफ्ट हैंड साइड वाला जो नंबर है आपका वो क्या है, लेस देन है राइट हैंड साइड वाले नंबर की। और लेफ्ट हैंड साइड पे आपके क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पे है आपका 10 इंटू 10 रेज टू दी पावर 11 जो क्या है, लेस देन है 100 रेज टू दी पावर 11 की। तो इस तरह से हमने इसको जस्टिफाई भी कर दिया। ठीक है, और ये क्या है, ये क्या है आप लिख दीजिए, ये क्या है, फॉल्स है। यहाँ पे आप ये भी लिख लीजिए, ये क्या है, फॉल्स है। ठीक है, और यही हमारा आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, अब सेकंड देखिए, अब 2 रेज टू दी पावर 3 है, ये क्या ग्रेटर देन है 5 रेज टू दी पावर 2 के। अच्छा स्टूडेंट, इस साइन को थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए। ये साइन अगर किसी भी, ये नंबर है और इसके आगे इस तरह का साइन लगा है, इसका मतलब ये साइन क्या कहता है कि ये नंबर ग्रेटर है इस साइड वाले नंबर के। ठीक है, और इसी नंबर के आगे अगर साइन कुछ इस तरह से लगा है तो ये साइन क्या कहता है, ये नंबर जो है वो लेस है इस साइड वाले नंबर के, इस साइड वाले नंबर के से लेस है ये वाला नंबर। तो भाई आपसे पूछा गया है कि ये जो नंबर है 2 रेज टू दी पावर 3 वो क्या ग्रेटर है 5 रेज टू दी पावर 2 के। इस साइन को अच्छे से समझना है तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो भाई 2 रेज टू दी पावर 3 का मतलब क्या होता है, 2 रेज टू दी पावर 3 का मतलब क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 और ये क्या है 8 है। 5 रेज टू दी पावर 2 का मतलब क्या होता है 5 इंटू 5 और ये क्या है 25। तो क्या भाई 8 ग्रेटर है 25 से, तो नहीं है ना भाई, 8 तो 25 से लेस है। तो आप क्या महसूस कर रहे हैं, आप महसूस कर रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड वाला जो नंबर है वो लेस देन है राइट हैंड साइड वाले नंबर के। और लेफ्ट हैंड साइड वाला नंबर क्या है 2 रेज टू दी पावर 3 है और जो वो क्या है लेस देन है 5 रेज टू दी पावर 2 के। तो ये क्या है, फॉल्स है। ठीक है, ये फॉल्स है और ये हमारा आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, अब आप देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है 3 रेज टू दी पावर 0 है। इसका क्या मतलब होता है 1, क्योंकि a रेज टू दी पावर 0 का मतलब 1 है तो 3 रेज टू दी पावर 0 भी 1 हुआ। अब 1000 रेज टू दी पावर 0 का मतलब भी 1 होता है, 1000 हो चाहे 1 लाख हो, मतलब क्या है 1 ही है। अब देखिए आपके लेफ्ट हैंड साइड पे भी 1 है, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है राइट हैंड साइड की। तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया लेफ्ट हैंड साइड क्या है 3 रेज टू दी पावर 0 जो है वो इक्वल है 1000 रेज टू दी पावर 0 की। तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया, ये हमारा ट्रू हो गया। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन 3 कर लिया है। अब 4 भी देख लेते हैं। 11.2 का क्वेश्चन 4 देख लेते हैं। एक्सप्रेस ऑफ द फॉलोइंग एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर ओनली इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आपको एक्सप्रेस करना है कि यहाँ पे जो नंबर दिए हैं वह अपने प्राइम फैक्टर
और उस पे लगने वाली उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म के प्रोडक्ट हैं। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन स्टूडेंट हम पहले भी कर चुके हैं, जहाँ पे आपको कहा गया था कि ऐसे कोई नंबर दे दिया गया था और आपसे कहा गया था कि एक्सप्रेस कीजिए कि ये जो नंबर है ये नंबर अपने प्राइम फैक्टर और उस पर लगने वाली पावर का प्रोडक्ट है। यहाँ पे भी आपसे कुछ इसी तरह से कहा गया है कि ये जो दो नंबर हैं वे अपने प्राइम फैक्टर और अपनी एक्सपोनेंशियल फॉर्म के प्रोडक्ट है। तो स्टूडेंट यहाँ पे दो नंबर है, वहाँ पे एक नंबर था, बस इतना ही फर्क है इन दोनों क्वेश्चन में। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले जो फर्स्ट नंबर है ये दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं 108 और 192, तो हम पहले 108 के प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। ठीक है, तो भाई इसको 2 से करेंगे तो 2 5 जा 10 होता है, 2 4 जा 8 होता है। 2 को ऐसे ही लिखिए, 2 से वापस करिए, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। वापस हम क्या करेंगे, अब की बार हम 3 से करेंगे तो 3 9 जा 27। जिन नंबर के जो हमने नंबर ले लिए हैं उनको हम वैसे ही उतारते जा रहे हैं। 3 है, 3 3 जा 9, तो अब ये हो गए प्राइम फैक्टर। अब इन प्राइम फैक्टर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखिए तो 2 रेज टू दी पावर 2 लिख सकती हूँ मैं इसको, क्योंकि मल्टीप्लाई करते समय क्या होता है, बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे दोनों कॉमन बेस थे, उनको तो हम दोनों सेम बेस को हमने कॉमन ले लिया, पावर को कर दिया ऐड। और 3 टाइम 3 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 3 रेज टू दी पावर 3। तो ये तो हो गए प्राइम फैक्टर और उसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म 108 के। अब 192 को भी देख लीजिए, 2 से ही करते हैं। 2 9 जा 18 होता है, 2 6 जा 12 होता है। ठीक है, आप 2 को ऐसे ही लिखिए, वापस 2 से करिए, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। जितनी टाइम 2 ले लिया है उसको वैसे ही लिख लीजिए, वापस 2 से करिए, 2 2 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। जितने 2 हम ले चुके हैं उनको ऐसे ही लिखेंगे, वापस 2 से करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। 4 टाइम 2 हम ले चुके हैं, उनको ऐसे ही लिखिए। 5 टाइम 2 से करेंगे तो 2 6 जा 12। अब कितना हो गया, 1 2 3 4 5 टाइम 2 हम ले चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, 6 टाइम 2 से करेंगे तो हमें मिलेगा 2 3 जा 6। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 6 2 मिल गए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और 2 रेज टू दी पावर 6 हो गया, क्योंकि बेस को ले लिया कॉमन और पावर को कर दिया ऐड। तो 6 पावर थी इसके ऊपर, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 2 रेज टू दी पावर 6 हो गया और 3 को आपने ऐसे ही लिख दिया। तो आप क्या देख रहे हैं कि 100 जो 8 है, 108 है, उसके प्राइम फैक्टर और एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है, 2 रेज टू दी पावर 2 इंटू 3 रेज टू दी पावर 3। और 192 जो है उसके प्राइम फैक्टर उसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है, 2 रेज टू दी पावर 6 इंटू 3। अब आप क्या करिए स्टूडेंट कि एक्सपोनेंट एंड पावर के इस लॉ के अकॉर्डिंग बेस को तो ले लीजिए कॉमन, बेस को ले लीजिए कॉमन और पावर्स को कर दीजिए ऐड। तो 6 और 2 को ऐड कर दिया, 2 को लिया कॉमन और 6 और 2 को करा ऐड, मल्टीप्लाई कर दीजिए और 3 को ले लीजिए कॉमन और इसके ऊपर पावर लगी है 3 और 1, ये 3 और ये 1, इनको कर दीजिए ऐड। तो आपको क्या मिलेगा, 2 रेज टू दी पावर 8 इंटू 3 रेज टू दी पावर 4। तो ये जो नंबर हो गए, ये जो नंबर है ये हो गए प्राइम फैक्टर और अपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गए। ये जो दोनों नंबर हैं वो अपने प्राइम फैक्टर और उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ चुके हैं और यही इस क्वेश्चन में पूछा गया था। अब क्वेश्चन 5 देख लेते हैं, 11.2 का क्वेश्चन 5 देख लेते हैं। आपको करना है सिंप्लीफाई। यहाँ पे कहा जा रहा है 2 रेज टू दी पावर 5 मल्टीप्लाई 2 टाइम विद इटसेल्फ इंटू 7 रेज टू दी पावर 3 डिवाइडेड बाय 8 रेज टू दी पावर 3 इंटू 7। यह क्वेश्चन आपके पास है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बेस के ऊपर पावर है और उस पावर के ऊपर भी एक पावर और लगी है। तो यहाँ पे ये लॉ वर्क कर रहा है कि बेस के ऊपर पावर है और उस पावर के ऊपर भी एक पावर और लगी है। तो हम क्या करते हैं, पावर्स को कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 2 के ऊपर जो पावर है 5 और 2, इसको हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और 7 रेज टू दी पावर 3 ऐसे ही लिख देंगे। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय मैंने आपको बताया है कि जितने भी नंबर है उनको हम प्राइम नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 8 है, इसको मैं प्राइम नंबर में, इसको 8 को मैं लिखूंगी 2 रेज टू दी पावर 3, क्योंकि 2 रेज टू दी पावर 3 का मतलब 8 ही होता है और इसके ऊपर पावर लगा दूंगी 3। भाई 8 के ऊपर 3 पावर लगाऊं या चाहे मैं 2 रेज टू दी पावर 3 के ऊपर 3 पावर लगाऊं, बात तो एक ही है। अब मैं इसको कर दूंगी मल्टीप्लाई 7। अब आगे हम क्या करेंगे, 2 है, 5 और 2 इसके ऊपर पावर है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 10 हो जाएगा।
इंटू 7⁻³ हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए 2⁻³ है और इस पावर के ऊपर भी पावर है जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसे हम क्या लिखेंगे 2⁻9 लिखेंगे। ठीक है, इंटू 7 हो जाएगा। अब आगे क्या करेंगे 2⁻10 में से क्या करेंगे माइनस कर देंगे 2⁻9 को, क्योंकि बेस से क्या हो रहा है यहाँ पे हो रहे हैं कॉमन बेस आपस में हो रहे हैं डिवाइड, कॉमन बेस आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो क्या होता है न्यूमरेटर की पावर में से डिनोमिनेटर की पावर माइनस हो जाती है। बेस ले लेते हैं कॉमन, न्यूमरेटर की पावर में से डिनोमिनेटर की पावर माइनस हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने यही करा है, बेस लिया कॉमन, 10 पावर न्यूमरेटर की पावर में से डिनोमिनेटर की पावर को किया माइनस, मल्टीप्लाई का साइन लिया, बेस लिया कॉमन, न्यूमरेटर की पावर थी 3 और डिनोमिनेटर पे पावर थी 1। अब आपको यहाँ पे क्या मिला, यहाँ पे आपको मिल गया 2⁻1, तो 1 की तो कोई वैल्यू होती नहीं है, लेकिन 7⁻2 आपको मिला। सिंप्लीफाई करने को कहा है तो क्या करेंगे 2 × 7 × 7 करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 2 × 49 है ना, इसको आप 2 को छोड़ दीजिए, ऐसे ही 7 और 7 को मल्टीप्लाई कीजिए तो 49 मिलेगा, और जरा 2 और 49 को मल्टीप्लाई कीजिए, 9 2 जा 18 होता है और 4 2 जा 8 होता है 98, तो सिंप्लीफाई करने पे आपको मिल जाएगा 98। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 11.2 कर ली है, अब 11.3 भी देख लेते हैं। 11.3 क्वेश्चन 1 देख लेते हैं। राइट द फॉलोइंग नंबर इन द एक्सपेंड फॉर्म। इस नंबर की आपको एक्सपेंड फॉर्म बनानी है स्टूडेंट। लेफ्ट हैंड साइड का फर्स्ट नंबर 3 लीजिए, मल्टीप्लाई का साइन लगाइए, 1 लिखिए, और आप देखिए कि 3 के बाद कितने नंबर है, 3 के बाद 6 नंबर है, तो आप यहाँ पे 6 0 लगा दीजिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट नंबर क्या है 0 है, आप 0 लीजिए, मल्टीप्लाई का साइन लगाइए, 1 लिखिए, आप देखिए कि इस 0 के बाद कितने नंबर हैं, 5 नंबर है, तो आप 5 0 यहाँ पे लगा दीजिए। ठीक है, अब आप देखिए वापस प्लस का साइन लेना है, फिर आपको 0 लेनी है और आपको 1 लिखना है। आप देखिए कि इस 0 के बाद कितने नंबर है, 4 नंबर है, तो यहाँ पे आप 4 0 लगा दीजिए। आपको ये ध्यान रखना है कि नेक्स्ट नंबर लेने से पहले आपको प्लस का साइन लगाना है। यहाँ 6 लिखेंगे, फिर आप 1 लिखेंगे, 6 के बाद जितने नंबर है उतनी 0 लगा देंगे। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब आप 1 लेंगे और 1 ही मल्टीप्लाई 1 करेंगे और फिर 1 के बाद जितने नंबर है उतनी 0 लगा देंगे। 9 लेंगे नेक्स्ट नंबर 9 लेंगे, फिर 1 लिखेंगे और 9 के बाद जितने नंबर है उतनी 0 लगा देंगे। फिर प्लस का साइन लेंगे, नेक्स्ट नंबर आप 4 लेंगे, 4 के बाद आप 1 लिखेंगे और आप देखेंगे कि 4 के बाद जितने नंबर है उतनी 0 लगा देंगे, लेकिन 4 के बाद एक भी नंबर नहीं है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे एक भी 0 नहीं लगाएंगे, सिर्फ 1 ही लिख देंगे। अब ये बन गई इसकी एक्सपेंड फॉर्म। अब हमें एक्सपेंड फॉर्म और किस तरीके से बनाएंगे हम 3 इंटू, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1 और 6 0 है, तो मैं इसे 10⁻6 लिख सकती हूँ। फिर यहाँ प्लस का साइन है, ये 0 है, 0 यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है 0 इंटू, यहाँ पे क्या देख रहे हैं 1 और 5 0 है, तो इसे मैं 10⁻5 लिख सकती हूँ। फिर प्लस का साइन लिखेंगे, 0 लिखेंगे और आप क्या देख रहे हैं 1 और 4 0 है, तो इसे मैं 10⁻4 लिख सकती हूँ। इसी तरह से आगे देखिए, आगे क्या है 6 है, प्लस का साइन है और 6 है, तो 6 लिखूंगी मैं, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है 1 है और 3 0 है, तो इसे मैं 10⁻3 लिख सकती हूँ। फिर प्लस का साइन है, 1 है और फिर 1 है और 2 0 है, तो इसे मैं 10⁻2 लिख सकती हूँ। फिर आप देख रहे हैं कि प्लस का साइन है, 9 है और 1 है, और आप देख रहे हैं कि एक 1 ही 0 है, तो इसे मैं 10⁻1 लिख सकती हूँ। ठीक है, 1 है और 1 0 है, तो इसे मैं 10⁻1 लिख सकती हूँ। फिर प्लस का साइन है, 4 है और 1 है, लेकिन 0 एक भी नहीं है, तो यहाँ पे मैं सिर्फ 1 लिख के ही छोड़ दूंगी। तो ये बन गई क्या, यहाँ पे मैं 10 तो लिखूंगी, यहाँ पे मैं ऐसा कर सकती हूँ कि 4 है, लास्ट नंबर है 4 है, 1 है और एक भी 0 नहीं है, तो मैं 10⁻, यहाँ पे 0 लिख दूंगी। ठीक है, तो ये बन गई एक्सपेंड फॉर्म। तो इस तरह से क्वेश्चन 1 हमने कर लिया है। अब क्वेश्चन 2 भी देख लेते हैं।
11.3 का क्वेश्चन 2 देखते हैं। फाइंड द नंबर फॉर्म फॉलोइंग एक्सपेंड फॉर्म। यहाँ पे जो नंबर एक्सपेंड फॉर्म में दिया है उसे आपको नंबर फॉर्म में चेंज करना है। डी पार्ट लिया है, क्या है क्वेश्चन, 9 इंटू 10 रेज टू दी पावर 5 प्लस 2 इंटू 10 रेज टू दी पावर 2 प्लस 3 इंटू 10 रेज टू दी पावर 1। ये जो एक्सपेंड फॉर्म में नंबर है स्टूडेंट, इसको नंबर फॉर्म में बदलने के लिए सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि नंबर फॉर्म में कितने डिजिट बनेंगे। तो भाई कोई भी नंबर एक्सपेंड फॉर्म में होता है, कोई भी नंबर है तो वह स्टार्ट होगा एक्सपेंड फॉर्म में 10 रेज टू दी पावर 0 से, और यहाँ पे ये खत्म होगा 10 रेज टू दी पावर 5 पे। तो यहाँ पे टोटल कितने डिजिट होंगे इस नंबर में, 6 डिजिट होंगे। आप गिन लीजिए 0 1 2 3 4 5, 6 डिजिट होंगे। तो यहाँ पे इस नंबर में 6 डिजिट बनने चाहिए। अब आप देखिए कि लेफ्ट हैंड साइड से जो फर्स्ट नंबर है 9 इंटू 10 रेज टू दी पावर 5 जो है, इसमें से यहाँ हम ले लेंगे 9, ठीक है। अब आप देखिए कि 10 रेज टू दी पावर 5 के बाद 10 रेज टू दी पावर 4 और 3 को स्किप कर दिया गया है, डायरेक्ट 10 रेज टू दी पावर 2 मल्टीप्लाई कर दिया गया है 2 से। लेकिन हमें 10 रेज टू दी पावर 4 को भी लेना पड़ेगा और 10 रेज टू दी पावर 3 को भी लेना पड़ेगा, और ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे होंगे 0 से, ठीक है, क्योंकि हमें नंबर बनाना है 6 डिजिट का। तो यहाँ पे हम लेंगे 0, ठीक है। अब इसके बाद हम लेंगे 2 इंटू 10 रेज टू दी पावर 2, और यहाँ पे हम नंबर ले लेंगे 2। जैसे हमने यहाँ पे 9 लिखा है, यहाँ पे 9 लिया, यहाँ 0 लिया, यहाँ 0 लिया, ऐसे ही यहाँ पे हम ले लेंगे 2। अब हम 3 इंटू 10 रेज टू दी पावर 1 है, यहाँ पे हम लेंगे 3, और अब हम नंबर लेंगे 10 रेज टू दी पावर 0 तक पहुंचना है हमें। 10 रेज टू दी पावर 0 मल्टीप्लाई हो रहा होगा 0 से, तो यहाँ मिलेगा हमें 0। तो यहाँ पे नंबर फॉर्म में नंबर क्या मिलेगा, नंबर फॉर्म में आपको नंबर मिल जाएगा स्टूडेंट 900230, ये नंबर आपको मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे ध्यान क्या रखना है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में आप पहले ये देख लीजिए कि 10 रेज टू दी पावर 0 से 10 रेज टू दी पावर 5 तक टोटल कितने नंबर होंगे, 6 नंबर होंगे। और जिस 10 रेज टू दी पावर 5 के बाद अगर 10 रेज टू दी पावर 4 और 3 को स्किप कर दिया गया है, तो इसका मतलब वहां पे हमें 0 लिखनी है। और 10 रेज टू दी पावर 1 के बाद अगर 10 रेज टू दी पावर 0 को स्किप कर दिया गया है, तो उसकी जगह भी हमें 0 लिखनी है, क्योंकि ये पावर्स 0 से मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। तो 10 रेज टू दी पावर 5 के मल्टीप्लाई हो रहा था 9 से, तो यहाँ 9 लिखा। फिर 10 रेज टू दी पावर 4 मल्टीप्लाई हो रहा था 0 से, तो यहाँ 0 लिखा। 10 रेज टू दी पावर 3 0 से मल्टीप्लाई हो रहा था, तो यहाँ भी 0 लिखा। 10 रेज टू दी पावर 2 2 से मल्टीप्लाई हो रहा था, तो यहाँ 2 लिखा। 10 रेज टू दी पावर 1 3 से था, तो यहाँ 3 लिखा। 10 रेज टू दी पावर 0 0 से मल्टीप्लाई हो रहा था, तो यहाँ 0 लिख दिया। तो इस बात का ध्यान रखना है कि 10 रेज टू दी पावर 5 के बाद जिन पावर्स को स्किप कर दिया गया है उनकी जगह 0 लिख के नंबर फॉर्म में आंसर देना है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। देयर आर ऑन एन एवरेज इतने स्टार, एक गैलेक्सी है उसमें इतने स्टार्स हैं, इसकी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। फर्स्ट में जो नंबर है 1, इसको तो आप ऐसे ही लिखिए स्टूडेंट, और इंटू 10 कर दीजिए, ठीक है। अब 1 नंबर के बाद जितने भी नंबर हैं वो पावर लग जाएगी 10 के ऊपर। कितने नंबर हैं, 3 6 और 9 और 10 11, ठीक है। तो 10 के ऊपर पावर 11 लग जाएगी। स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई 1 इंटू 10 रेज टू दी पावर 11। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज इतना मीटर पर सेकेंड, वैक्यूम में लाइट की स्पीड ये है। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन है 4 का बी पार्ट है ये। अब आप देखिए नंबर 3 है, इसको तो आप ऐसे ही लिखिए इंटू 10 कर लीजिए। अब 3 के बाद कितने नंबर है जरा काउंट कीजिए, 3 6 9 10 3 6 7 8, 8 नंबर है ना। तो यहाँ पे आप देखिए 10 पे 8 पावर लगा दीजिए, मीटर पर सेकंड भी लिख लीजिए। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई 3 इंटू 10 रेज टू दी पावर 8, ठीक है। अब आपके पास ये नंबर है, इसकी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। पूरा नंबर आप, क्योंकि इस नंबर में 0 0 नहीं है स्टूडेंट, यहाँ पे तो इस नंबर में 0 0 थे, तो हमने सिर्फ 3 लिखा, उसके बाद इंटू 10 करा और बाकी नंबर पर की पावर लगा दी 10 के ऊपर। यहाँ पे भी हमने सिर्फ 1 लिखा और इंटू 10 करा, और जितने भी बाकी नंबर बचे थे वो पावर बन गए 10 के ऊपर। यहाँ पे ये सभी नंबर है, तो इन सभी नंबर को हमें लिखना होगा, ठीक है। ये सभी नंबर है, 0 बीच में है उसको भी लिखेंगे, 8 7 8। तो इन सभी नंबर को हम लिखेंगे और इंटू 10 करेंगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट नंबर के लेफ्ट हैंड साइड से जो फर्स्ट नंबर है उस पे के बाद आप पॉइंट लगा देंगे इस तरह से। अब आपको क्या करना है, 10 पे पावर कैसे लगानी है,
इस नंबर को छोड़ दीजिए, 3 को छोड़ दीजिए, बाकी नंबर आप काउंट कीजिए 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 10 के ऊपर 5 पावर लग जाएगी। इस तरह से बनेगी स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ये नंबर देखिए, इस नंबर में पहले से ही पॉइंट है, 7 और 8 से पहले पॉइंट है, तो पूरा नंबर आप वैसे ही लिखेंगे जैसा ये है, क्योंकि अगर नंबर है तो उसको पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो नंबर तो पूरा लिख लीजिए, इंटू 10 कर दीजिए। अब ये जो 7 और 8 के पहले जो पॉइंट है ये खिसक के आ जाएगा 3 के बाद, ठीक है। अब 10 पे पावर कैसे लगेगी, देखिए आप, ये पॉइंट है 7 और 8 से पहले, तो कैसे 10 पे पावर लगाएंगे, यहां से गिनेंगे 1 2 3, 1 2 3, तो 10 के ऊपर 3 पावर लगेगी। क्या करा हमने, यहाँ से यहाँ पे पॉइंट था, यहाँ से खिसक के यहाँ आया, 3 को तो हमें लेना नहीं है, कैसे पॉइंट लगेगा, कैसे पावर लगेगी, 1 2 3, तो यहाँ पे 10 पे 3 पावर लग जाएगी। एक बार और समझिए, ये पॉइंट खिसका, ये पॉइंट यहाँ से खिसक के यहाँ आया, तो यहाँ से नहीं गिनेंगे, यहाँ से गिनेंगे 1 2 3, और 10 के ऊपर 3 पावर लग जाएगी। डायामीटर ऑफ अर्थ इस इतना मीटर है, 4 का सी पार्ट है। अर्थ का डायामीटर क्या है, इतना है। जो नंबर है उनको तो हम लिखेंगे, जो नंबर है उनको तो हम लिखेंगे, और जो 0 0 है उनको लिखने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। इंटू 10 कर देंगे। अब आप देखिए कि आपके फर्स्ट नंबर के बाद आपको पॉइंट लगाना है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए, ठीक है। अब आप 1 के बाद जितने भी नंबर हैं उनको काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे 10 के ऊपर 7 पावर लग जाएगी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। अब आप देखिए, ये मॉलिक्यूल्स है, आगे का क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं है, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है इस नंबर की। अब 4 का H पार्ट है। अब ये जो नंबर है 6023, यहाँ तक तो मुझे लिखना पड़ेगा, 6023 यहाँ तक तो लिखना पड़ेगा, आगे 0 0 है तो आगे मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, इंटू 10 कर दूंगी, और पॉइंट लगेगा 6 के बाद, पॉइंट लग जाएगा 6 के बाद, फर्स्ट नंबर के बाद पॉइंट लगता है स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते समय। अब आप देखिए कि यहाँ पे ये कितने नंबर है, 6 को छोड़ दीजिए, बाकी नंबर काउंट कीजिए, 3 6 9 12, ठीक है, 15 18 90 20 21 22, तो 10 के ऊपर पावर लग जाएगी 22। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने हमारा ये जो चैप्टर है एक्सपोनेंट एंड पावर, इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सभी मैंने आपको करा दिए हैं, और आई होप एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। आप वीडियो को ध्यान से देखिए और अपनी प्रैक्टिस भी कीजिए, तो एग्जाम में आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है। अब स्टूडेंट वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।